Hi friends, welcome back to Young Coders YouTube channel। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने बेसिक कोड ऑफ HTML के बारे में स्टडी किया था। तो दोस्तों, यदि आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहां जाइए, उसे देखिए और फिर इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों, आज हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार टाइप्स के टैग स्टडी करेंगे। तो देखिए वो कौन कौन से टैग्स हैं। सबसे पहला टैग है बोल्ड टैग, उसके बाद है अंडरलाइन टैग, फिर है इटैलिक टैग और फिर हेडिंग टैग्स। तो आइए दोस्तों करते हैं प्रैक्टिकल, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने class2.html के नाम से एक फाइल बनाया है। अब हम यहाँ पर इसे सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने बॉडी में भी कुछ नहीं दिया है। अब बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं LOREM। ये डमी टेक्स्ट होता है। तो अब आप पूछेंगे डमी टेक्स्ट क्या है। तो डमी टेक्स्ट सबलाइन टेक्स्ट की तरफ से एक प्रैक्टिस के तौर पर एक डमी टेक्स्ट होता है। तो आप इसे प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं। तो उसके लिए बॉडी टैग के अंदर खाली टाइप कीजिए LOREM लॉरेम, टैब की बटन दबाएंगे तो ये पूरा बेसिक कोड अपने आप यहाँ पर हो जाता है। अब मैं इसे सेव करूंगा, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए पूरा डमी टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं छोटा कर देता हूँ कंट्रोल दबाकर। तो ये देखिए दोस्तों, ये डमी टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। अब सबसे पहला टैग हम स्टडी करेंगे वो है बोल्ड टैग। तो ये देखिए बोल्ड टैग यानी हमें यहाँ पर बी लगाना होगा। इसे हम बी टैग भी कह सकते हैं, बी मतलब बोल्ड। अब ये देखिए दोस्तों, ये कंटेनर टैग है, इसलिए हमें इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो बी टैग के बाद जहां से आपने स्टार्ट किया है और जहां तक आपको चाहिए वहां पर आपको इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो पूरा जो पैराग्राफ है ये बोल्ड हो जाए। तो मुझे पैराग्राफ के पहले बोल्ड स्टार्ट करना होगा और फिर लेबोरम, ये जो मतलब आखिरी जो वर्ड है, उसके बाद मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बी टैग क्लोज कर देता हूँ। मैं इसे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए पूरा पैराग्राफ अपने आप बोल्ड हो गया। तो दोस्तों, अब मैं ये चाहता हूँ कि पूरा पैराग्राफ जो है वो बोल्ड ना हो। मैं चाहता हूँ कि इसका आधा ही बोल्ड हो। तो ये जो बोल्ड टैग जो एंड में क्लोज हो रहा है, मैं इसे कट करता हूँ और ये जो चार लाइन लिखी हुई है उसके बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। अब मैं इसे सेव करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए जितना मैंने बोल्ड और बोल्ड क्लोज के अंदर रखा था उतना ही पार्ट बोल्ड हुआ है। तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये जो बी जहां से स्टार्ट होता है और जहां तक आप जा रहे हैं और वहां पर आप क्लोज करेंगे तो उतना ही पार्ट आपका बोल्ड होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ बी लगा के छोड़ देंगे, तो फिर जितना टेक्स्ट आपने लिखा है वो पूरा का पूरा बोल्ड हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें अगर आप कुछ कुछ टैग्स क्लोज नहीं करते हैं तो भी वो आपको आउटपुट दे देते हैं। कोई कोई सॉफ्टवेयर्स, ऐसा हर सॉफ्टवेयर में नहीं होता। तो ये देखिए, ये जितना पार्ट मैंने बोल्ड किया था उतना हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो बोल्ड टैग ये जो यहाँ पर क्लोज हो रहा है और ये इतना पार्ट आ रहा है, मैं चाहता हूं कि इसमें दो लाइन और बढ़ा दूं। तो मैं इसको यहाँ से कट करूंगा, ये देखिए ऐसे कंट्रोल एक्स कर कर, या फिर आप सीधा कट भी कर सकते हैं और थोड़ा नीचे आकर मैं इसे बंद कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूंगा। अब मैं इसे सेव करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए और जितना पार्ट हमने बी टैग के अंदर लिखा था वो बोल्ड हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि बी टैग यानी कि बोल्ड टैग क्या होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये बी टैग यहाँ से हटा देते हैं, इसे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वापस नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, जो सेकंड टैग है वो है इटैलिक टैग। अब इटैलिक टैग बहुत सिंपल है। अब जो कुछ भी इटैलिक टैग के अंदर डालेंगे तो उतना पार्ट इटैलिक हो जाएगा।
वो कैसे, आइए करते हैं इसे। बॉडी टैग के अंदर आप यहाँ पर लिखिए आई। आई मीन्स इटैलिक। और ये मैं चाहता हूँ कि पूरा पैराग्राफ जो है वो इटैलिक हो जाए, तो मैं इटैलिक को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। मैं सेव करूंगा, यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए पूरा पैराग्राफ इटैलिक हो गया। तो इस तरीके से कुछ आई टैग काम करता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जो पूरा जो पैराग्राफ है वो बोल्ड हो जाए। तो इसके लिए मुझे जो आई टैग है, मुझे यहाँ पर क्लोज नहीं, मैं जहां तक चाहता हूँ वहां तक क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो फोर्थ लाइन है उसके बाद यहाँ पर इतना ही पार्ट इटैलिक हो। ये देखिए, तो मैंने इटैलिक टैग को यहाँ क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए जितना पार्ट मैंने इटैलिक यानी आई टैग के अंदर डाला, यानी कि ये इतना, तो उतना ही पार्ट यहाँ पर इटैलिक हुआ। तो इस तरीके से इटैलिक टैग काम करता है। तब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और जो पार्ट है इसका वो इटैलिक हो जाए, तो हम यहाँ से कट करेंगे इसे और ये यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे। अब हम सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए और जितना पार्ट हमने आई टैग के अंदर रखा था उतना पार्ट इटैलिक हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से आई टैग यानी कि इटैलिक टैग समझ में आ गया होगा। तो इसे हम इसे यहाँ से वैनिश करते हैं। ये देखिए इस तरह। अब हम इसे सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों अब जो थर्ड टैग है वो है अंडरलाइन टैग। तो दोस्तों अंडरलाइन टैग ये भी बहुत सिंपल है, एज द नेम सजेस्ट कि अंडरलाइन टैग पर्टिकुलर पार्ट को अंडरलाइन करेगा। तो आइए इसे भी करते हैं। बॉडी टैग के अंदर आप लिखिए यू यानी कि अंडरलाइन, ये होता है अंडरलाइन। अब मैं चाहता हूं कि पूरा जो पैराग्राफ है वो अंडरलाइन हो जाए, तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन टैग क्लोज करूंगा, मैं इसे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो देखिए पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन हो गया। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो पूरा जो पैराग्राफ है वो अंडरलाइन हो जाए, तो मैं ये जो यू टैग है यहाँ से इसे कट कर लूंगा, कंट्रोल एक्स, और ये फोर्थ लाइन के बाद इसे पेस्ट करूंगा, इसे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो देखिए पर्टिकुलर पार्ट जितना मैंने अंडरलाइन टैग के अंदर रखा था वो ही यहाँ पर आया है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा और अंडरलाइन हो जाए, तो यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इसे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जितना पार्ट हमने और अंडरलाइन टैग के अंदर डाला उतना पार्ट भी अंडरलाइन हो गया। तो ये अंडरलाइन टैग आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, आधा पैराग्राफ बोल्ड, उसका और फिर इटैलिक, फिर बचा पैराग्राफ अंडरलाइन, इस तरीके से हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले बोल्ड से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे बी और यहाँ पर बी क्लोज कर देते हैं, ये देखिए। और अब यहाँ से ही जहां से बोल्ड टैग क्लोज हो रहा है उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे इटैलिक, देखिए इस तरीके से, और इसे यहाँ तक इटैलिक रखेंगे। तो ये देखिए अब यहीं से फिर हमें अंडरलाइन स्टार्ट करना होगा। ये देखिए अंडरलाइन टैग स्टार्ट किया और यहाँ पर इसे लाकर क्लोज कर दिया। अब मैं इसे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो अब आप ये देखिए जितना पार्ट हमने बोल्ड के अंदर रखा था उतना बोल्ड हुआ, जितना इटैलिक रखा था उतना इटैलिक रखा, और जितना हमने अंडरलाइन रखा था उतना अंडरलाइन हुआ। तो आई होप आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये तीनों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कम ऑन जल्दी कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ गए हैं। अब हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, ये देखिए मैंने हटा लिया। अब हम इसे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब लास्ट टाइप ऑफ टैग्स जो है वो है हेडिंग टैग्स। तो देखिए हेडिंग टैग्स एचटीएमएल में हेडिंग देने के लिए यूज होते हैं। तो हेडिंग देखिए एचटीएमएल में 6 टाइप्स की होती हैं। तो जो पहली हेडिंग जो है वो है H1 यानी कि फर्स्ट हेडिंग, सेकेंड हेडिंग है H2 यानी कि हेडिंग 2,
H3 यानी कि हेडिंग 3, H4 यानी कि हेडिंग 4 और H5 मतलब हेडिंग 5, H6 यानी कि हेडिंग 6। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो 6 टाइप्स की जो हेडिंग्स हैं ये 6 ही रहती हैं, इसे हम बड़ा घटा नहीं सकते। मैं इसका एक एक करके आपको प्रैक्टिकल जरूर दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग 1 से। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, सपोज यंग कोडर्स, ये मैंने लिख लिया। और ये जो डमी टेक्स्ट है ना, मैं इसे यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये मैंने हटा दिया। ये मैंने यंग कोडर्स खाली इतना ही लिखा, मैंने इसे सेव किया। तो ये देखिए, ये सिंपल आ रहा है, ये हेडिंग जैसा लग नहीं रहा है। तो ये जो यंग कोडर्स लिखा है, इसके पहले हमें लगाना होगा H1। H1 यानी कि हेडिंग 1 जो कि सबसे बड़ी होती है। H2 जो है वो उससे थोड़ी छोटी होती है। फिर H3 उससे थोड़ी छोटी होती है। H4 उससे थोड़ी छोटी। H5 उससे भी छोटी। H6 सबसे छोटी। देखिए, यंग कोडर्स के बाद मैं इसे क्लोज करूंगा ऐसे। मैं यहाँ पर सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए हेडिंग जैसा बन गया है। आपको H1 समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर हम H2 लिख देते हैं इस तरीके से। अब हम इसे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया। अब H3 देख लेते हैं। अब हम इसे सेव करते हैं, इसे रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए थोड़ा और छोटा हो गया। अब हम H4 देखते हैं। अब हम इसे सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए थोड़ा और छोटा हो गया। अब H4 के बाद हम H5 लगाएंगे, इसे सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए और छोटा हो गया। अब जो H6 है वो सबसे छोटा होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे H5 की जगह H6। इसे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए और छोटा हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये ऐसे उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आया होगा, तो मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 1। ये मैंने लिख दिया। अब इसके पहले लगा दूंगा H1 और यहाँ पर H1 क्लोज। मैं इतने को कॉपी कर लूंगा, देखिए इस तरह, और 6 टाइम्स इसे पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, अब बस यहाँ पर H2 कर देंगे। आप भी इस तरीके से कर लीजिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये कर लिया है। अब हम इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए अब आपको मेरे ख्याल से और क्लियर लग रहा होगा। H1 दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1। ये बार बार हेडिंग 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर 1 ही दिया है। तो अब हम इसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। ये देखिए, अब मैं इसे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 अब और सिस्टमैटिक लग रहा है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, दिस इज हेडिंग 1 यानी कि H1 सबसे बड़ी, H2 उससे थोड़ी छोटी लग रही है, H3 उससे भी छोटी, H4 उससे भी छोटी, H5 उससे भी छोटी और H6 सबसे छोटी है। तो आई होप आपको ये हेडिंग टैग्स भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, अब आपको डिस्क्रिप्शन में अब कुछ नया मिलेगा। अब आप वहां पर, आपको मैंने एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो गूगल फॉर्म्स की है। आप वहां पर उस लिंक को क्लिक कीजिए, वहां पर आप एक क्विज देख पाएंगे। तो ये क्विज हर वीडियो के ऊपर बेस्ड रहता है कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा। तो आप उसे फिल आउट कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज और अपने प्रैक्टिस के लिए। इस जैसी ये वीडियो आपका देखना हो जाए, तो आप प्लीज उस लिंक पर क्लिक करिए, वहां पर अपना नाम डालिए और अब वहां पर जो क्विज है, पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व कीजिए। और आप इससे इस तरीके से ये देख सकते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया है कि नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।